ऐसी कोई महिला नहीं है जिसका मायके में बैंक अकाउंट ना हो। हर महिला शादी के बाद रोज 1000, 500, 1500, 2000 जैसा मौका मिल जाए, पति का पैसा अपना पैसा, अर्धांगिनी है हम तुम्हारी, और पति भी बोलता है उठाएगी तो यही उठाएगी। तो मैं घर में खुद देखता था कि 1000-500 रोज नोट निकल जाते थे, इकट्ठे होते रहते थे। फिर मायके जाती थी, मायके जाती हैं महिलाएं, फिर वहाँ पर अपनी भौजाई के साथ जाएंगी मार्केट, फिर एक सोने की चेन दे दो, एक कुंदन दे दो, 2 कड़े दे दो, एक बाला दे दो, फिर ये दे दो, फिर वो दे दो, सब कुछ इकट्ठा करके रख लिया, क्या काम आएगा हमें पहनने। जैसी बेटी बड़ी हुई, पूरी मेहनत उतार करके बेटी के गले में रख दी, बेटा हमारी तो उम्र हो गई, तुम ले लो। संपत्ति मालिक बदलती है। आप कितना भी अच्छा इकट्ठा कर लीजिएगा, कितना भी धन का संग्रह कर लीजिएगा, और बैंक में रखे धन मिट्टी होते हैं। आचार्य भगवान कहते थे बैंक में रखा हुआ धन जीवन में तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला है। हाथ में पैसा आया, उसका उपयोग कर लो, तुम्हारा सौभाग्य है। दुनिया में किसी भी जुआरी की जीत क्यों नहीं हुई आज तक, कि जुआरी ये सोचता है आज बहुत अच्छा पैसा जीत लिया है, इसको रख ले, कल काम आएगा। कल जैसे जुआ खेल करके फिर बढ़ाना चाहेगा, वो पैसा वहां से उठ करके फिर वापस रोड पे पहुंच जाता है। जब भी जेब में संपत्ति आई और उस संपत्ति को भोगो, उसको दान करो, नहीं तो नाश निश्चित है। आप याद करके मुझे बताइए, आज से 30 साल पहले आपके पिता ने एक 20,000 रुपए की एक एफडी बनाई होगी, 30,000 रुपए की एफडी बनाई होगी। किसी ने 50,000 की, किसी ने 1 लाख की, किसी ने 5 लाख की। 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले। फिर 5 साल का, उस समय 5 साल का रिनोवेशन होता था, 5 साल में पैसा डबल होता था। याद है वो जमाना? आज तो 10, 11, 12 साल में डबल करती ना सरकार, वो बैंक वाले। कितने साल में? ऐसे 10 साल तो लगता होगा। पहले 5 साल में पैसा बैंक में रखा एफडी डबल हो जाती थी। तो मैं घर के अंदर खेल देखता था, क्या एक 50,000 की एफडी बनाई, 5 साल बाद निकाली, निकाल करके हमसे सिग्नेचर कराए, क्या हुआ, इसको रिन्यू करानी है। हमने कहा कितने पैसे की है? उन्होंने कहा ज़्यादा पढ़े लिखे मत बनो, दस्तखत कर दो चुपचाप। दस्तखत कर दिए, लेकिन पढ़ लिख तो गए थे, देखते रहते थे। उन्होंने छोटी छोटी 50,000 रुपए की एफडी बनाई, 5 साल के लिए जमा करी, 5 साल में 50,000 का 1 लाख हो गया। फिर 10 सिग्नेचर करवा लिए, तो जो 1 लाख हुए थे वो 1 लाख 5 साल बाद 2 लाख हो गए, 2 लाख 4 लाख हो गए, 4 8 हो गए, 8 16 हो गए, 16 32 हो गए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पैसा आज भी बैंक में रखा है। रखने वाले बैंक में पैसा रख के पता नहीं कहां चले जाते। जितनी एफडियां आपके घर के अंदर बैंक में रखी हैं, इसमें से एक आध एफडी कभी तोड़ी है आप लोगों ने? बताइए मुझे। थोड़ा भी जो व्यक्ति सफल है अपने जीवन में, वो सिर्फ धन का संचय करता है, धन का उपयोग नहीं करता। और धन का उपयोग नहीं करना ही धन के साथ दुराभाव है। मार्केट में आज 1 रुपए, मतलब $1 के बदले में कितने का रुपया हो गया है? 92 रुपए का हो गया है। मतलब 92 रुपए भारत के, तब डॉलर एक डॉलर मिलता है। इस रुपए की कीमत को घटाने में और महंगाई बढ़ाने में उस धन का भी महत्वपूर्ण योगदान है जो मार्केट में प्रचलन में नहीं है, सिर्फ बैंकों में धरा है, सोना के रूप में डिपॉजिट पड़ा हुआ है। ये पैसा भी मार्केट कैपिटल को लॉस करता है। जैसे आप पैसा मार्केट से खींचते चले जाते हैं, लगातार स्टॉक करते चले जाते हैं मार्केट में, उस चक्कर में महंगाई और बढ़ती है। रोजगार बढ़ा सकते थे आप, लेकिन जितने भी सफल लोग होते हैं, जितने भी बनिया हैं इस दुनिया में, बनिए बनिए बनिए, अच्छा बनिए। आचार्य भगवान कहते हैं इस बात को कि मार्केट के अंदर का पैसा उठा करके तुमने एफडी डाल दी। जैन समाज इतनी स्मार्ट है, हमारे यहाँ गरीबी से ऊपर उठने का तो पुरुषार्थ हमेशा रहा है, लेकिन अमीरी से चिपक करके कोई साधु संत नहीं रहे। कोई भी गृहस्थ कभी अमीरी से चिपक के नहीं रहा। अंतिम समय में चक्रवर्ती ने छोड़ा, तीर्थंकर ने छोड़ा, बलदेव ने छोड़ा, वासुदेव ने छोड़ा, कामदेव ने छोड़ा, हमारे माता पिता ने छोड़ा, और आप भी छोड़ रहे हैं। हमारे यहाँ के खून में है ये चीज़, दान देना। जैनी कभी किसी का पैसा नहीं मारता, कभी नहीं मारता। उसको अपने पुण्य में, अपने पुरुषार्थ में, अपने भगवान पे इतना विश्वास है कि वो अगर रास्ता चलते किसी की गाड़ी भी ठोक देगा तो दिलेरी के साथ कहेगा हमने ठोकी है, तुम चिंता नहीं करो, सुधरवा लेना, हम पैसा दे देंगे। भागता नहीं है जैनी। क्यों? क्योंकि उसको अपने पुण्य में विश्वास है। ना कभी किसी का खाया है, ना किसी का खाएगा, उसकी आदत पे है, उसके सिद्धांतों में सिखाया है। लेकिन यही जैनी जब स्टॉक करते हैं, पैसे की एफडी लगाते हैं, छल्ली लगाते चले जाते हैं। अभी तुम्हारे घर के अंदर रेट मारा जाए ना जैनियों के यहाँ, तो ऐसी गड्डियाँ निकलेंगी एफडीओं की। क्या है महाराज,
ऐसा बोले हमको तो पता ही नहीं है हमारे घर में कौन धर गो। अच्छा तुम इतने सीधे हो गए, तुम्हारे घर के अंदर कोई 2 किलो सोना रख गो, तुम्हें पता ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, हमाओ नहीं है, हमाओ नहीं है, फिर भी हमाओ है, हमाओ है, हमाओ है। महाराज 1 करोड़ ले लो, 1.5 करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो, ऐसा लोग करते हैं, होता है। इनकम टैक्स वाले अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो सुन लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, छापा मारो इनके घर के अंदर, हमको भी तो पता चले किस घर में कितना माल है। अब एक फुल्की के ठेले वाले के यहाँ छापा पड़ा, 22 करोड़ रुपए निकले। मैंने कहा क्या, कैसे निकले, क्यों जैन साहब कैसे निकल गए? बोले महाराज जी हमको पता नहीं चला फुल्की में इतना पैसा आता है, फुल्की बेच करके पैसे कमा लिए साहब ने। भारी आफत है। लेकिन सबसे बड़ी आफत ये है कि आप पैसा जो है बैंक में रखते हैं। आचार्य जी ने इसका कभी समर्थन नहीं किया। गुरु जी हमेशा कहते रहे कि पैसे का जितना उपयोग करना है कर लो, फिर पैसे को दूसरों के लिए भी उपयोग करने दो। गुरुवर के शब्द थे, हमेशा गुरु जी ने कहा कि मीठे पानी का कुआं है तुम्हारे घर के अंदर, तुम 1 लोटा रोज छोड़ो। परोपकाराय दुहंती गावः, परोपकाराय नदस्य भावः। गुरु जी कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं कि हमारे आ गया, हमने अपना घर भर लिया है, इतना तो छोड़ो कि किसी दूसरे का मन और घर भी भर सके। इतने बड़े आसामी बनो कि कबीर कहे कि धरती तृप्त हुई, स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। क्या समाए? कुटुंब। सिर्फ तुम नहीं, आजकल लोग पैसे कमाते हैं, भाई को नहीं देते। भाई को क्यों नहीं देते? वो भी बड़ा हो जाएगा। आचार्य जी ने हमेशा कहा सबसे पहले दान अपने घर में करो। छोटा भाई है उसको ऊपर उठाओ, बड़ा है नहीं उठ पाया उसको ऊपर उठाओ, सब लोगों को पहले घर के लोगों को तृप्त कर दो। स्वामी साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, पूरा कुटुंब समा जाए, फिर मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। साधु की भूख क्या है? साधु की भी 2 भूख है, एक सॉफ्टवेयर वाली, एक हार्डवेयर वाली। तो जो हार्डवेयर वाली जो भूख है हमारी, वो तो 1 पाव आटे में निपट जाती है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर वाली दिमाग की भी भूख है। दिमाग भी बार बार बोलता है इस बात को कि वक्त रहते अगर तुमने हमारा सॉफ्टवेयर अपलोड नहीं किया, तैयार नहीं किया, तो वो उसको भी तो भरना पड़ता है ना। महाराज आपके सॉफ्टवेयर में क्या है? मेरे सॉफ्टवेयर में बहुत कुछ है। क्या है महाराज जी आपके सॉफ्टवेयर में? मेरे सॉफ्टवेयर में रेवती रेंज का जिनालय है, मेरे सॉफ्टवेयर में जबलपुर का जिनालय है, मेरे सॉफ्टवेयर में डोंगरगढ़ का जिनालय है, मेरे सॉफ्टवेयर में एक हॉस्पिटल है, मेरे सॉफ्टवेयर में एक आचार्य जी का समाधि केंद्र है, मेरे सॉफ्टवेयर में भाग्योदय तीर्थ अस्पताल है, सॉफ्टवेयर में मेरे बीना बारा है, मेरे सॉफ्टवेयर में रामटेक है, नागपुर है। कितना कुछ है आपके सॉफ्टवेयर में महाराज, इसका सब हम ही बनाएंगे क्या? आप नहीं बनाएंगे। आप में से हर आदमी को मेरी भूख मिटानी है, और ये बिल्कुल तय है कि मेरा सॉफ्टवेयर आगे आने वाली जनरेशन के लिए काम करेगा। मेरी बनाई जो मेरी भूख है इसको सबको पूर्ति करनी पड़ेगी। मैं मांगूंगा पूरी दुनिया से, मैं बोलूंगा कि मेरा पेट भरा है, मेरा दिमाग भी भरो, और आप भरिएगा मेरा दिमाग, क्योंकि षष्ठी पर ना मैं शाश्वत हूं ना आप शाश्वत हैं, लेकिन जिन धर्म शाश्वत है। जिन धर्म कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो शाश्वत धर्म को बनाने के लिए कभी मैं आपसे बोलूं, दुनिया के लोगों बहुत ध्यान से सुनना, किसी का हाथ पकड़ के, किसी को देख करके, घूर करके मैं बोलूं कि तुमको ये करना है, तो तुम सोचना और अपने आप से कहना महाराज ने कहा है, हम मना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि धन है, संपत्ति है, हमारा पेट भरा हुआ है, हमारे बच्चे का भरा है, हमारे परिवार में सबका भरा है। महाराज ने हमारी हैसियत की बात कही है तो पूरी कर दो। वो पूरी करने पर आपको भी धर्म लाभ मिलेगा। साधु को व्यक्तिगत जीवन में बहुत कुछ अपेक्षाएं नहीं रहती हैं। आधा पाव आटा, 1 पाव आटा मिलता है, थोड़ा दाल चावल मिलता है, उसका जीवन हो जाता है। लेकिन आचार्य जी जो विजन दे गए हैं, पैतृक व्यवसाय को बढ़ाना भी तो काम है कि नहीं है? बोलो, नहीं है? और हमारे पिता की वल्दियत बहुत बड़ी है। पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ हमको लेकर के गए गुरुजी, वो हमेशा दिखाते रहे, तुम लोग अपनी अपनी जागीरें देख लो, कौन कौन से जागीरदार हैं, किस किस से वसूली करनी पड़ती है, कहाँ किससे लेना पड़ता है। हम कहते थे चाची नया ग्राहकी भी पैदा करना पड़ता है, तो चाची बोलते थे हाँ तुमको बंजी करने भेजेंगे तब तुम नए ग्राहकी लेकर के आना। आज गुरुजी को दिखाऊं कि नए ग्राहकी आचार्य इतने तैयार हैं, आप बस उनको आशीर्वाद देते रहिए। जिन्होंने आपके दर्शन नहीं किए उन्होंने भी गुरुदेव उन मंदिरों के लिए बेहिसाब संपत्तियों का दान किया है। ये गुरुदेव की महिमा है। लेकिन आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर वाला जो भूख है इसको आप भरिएगा ज़रूर। मैं कहूँ किसी से कि आपको ऐसा करना है, आपको कोई अधिकार नहीं है मुझे ना करने का। आपको मेरी बात पूरी करनी पड़ेगी। और आप जानते हैं इस बात को कि मैं जब कभी भी कुछ भी कहता हूँ सिर्फ देव शास्त्र गुरु की रक्षा सुरक्षा के भाव के साथ कहता हूँ। और आप भी मेरा सहयोग करें। शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन फिर पुनः शुरुआती शब्द को लेकर के आपके बीच में रखूंगा कि आपके बैग में क्या क्या है। आपके बैग में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही नहीं है,
आपके बैग में गुरु का सपना भी है, तो आपके दिमाग में भी गुरुदेव का सपना होना चाहिए कि मेरे गुरुदेव को भी मुझसे उम्मीद है और हम वो उम्मीद भी पूरी करेंगे। दुनिया भर में वो लोग जो पढ़ाई लिखाई अच्छी करके विदेशों में चले गए हैं, उनकी भी बहुत बड़ी जवाबदारी बनती है जैन कुल का संवर्धन, परिवर्धन और पोषण करने की। हमारे अजय